हेलो दोस्तों, आप सभी का शेयर मार्केट न्यूज अपडेट में स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं किस शेयर ने 10 हफ्तों में 10 गुना बढ़ा दी निवेशकों की पूंजी, कौन से शेयर दे रहे बोनस और डिविडेंड और किन कंपनियों ने डिक्लेयर किया रिजल्ट, साथ ही और भी बहुत कुछ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे बोनस देने वाले कंपनियों की। रियल एस्टेट सेक्टर के मल्टी बैगर कंपनी मोदीज नवनिर्माण लिमिटेड अपने इन्वेस्टर्स को बड़ा बेनिफिट देने जा रही है। कंपनी इन्वेस्टर्स को 3:1 का रेशो में बोनस शेयर दे रही है, यानी कंपनी हर शेयर पर 3 शेयर बोनस के रूप में देगी। कंपनी ने बोनस शेयर के लिए 15 नवंबर 2022 की रिकॉर्ड डेट फिक्स की है। कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 515 रुपए है। ये कंपनी इस साल 6 जुलाई 2022 को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुई है। कंपनी के शेयरों ने पिछले 4 महीने में ताबड़तोड़ रिटर्न दिया है। पिछले 4 महीने में मोदीज नवनिर्माण के शेयरों ने 159.4% का रिटर्न दिया है। कंपनी के शेयर 6 जुलाई 2022 को BSE पर 188 यानी 188 रुपीस के लेवल पर थे। कंपनी के शेयर 3 नवंबर 2022 को 515 रुपए पर बंद हुए हैं। कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 184 रुपए है। मोदीज नवनिर्माण लिमिटेड का मार्केट कैप करीब 208 करोड़ रुपए है। दोस्तों, अब बात करते हैं एक मल्टी बैगर स्टॉक की जो जल्द ही दे सकती है बोनस शेयर। टेक्सटाइल सेक्टर की एक छोटी सी कंपनी एल्स्टोन टेक्सटाइल ने पिछले 2.5 महीनों में अपने इन्वेस्टर्स को माला माल कर दिया है। कंपनी के शेयरों की बात करें तो पिछले करीब 20 दिनों से लगातार 5% का अपर सर्किट लग रहा है। इसके चलते इस कंपनी ने महज 1 महीने में ही अपने इन्वेस्टर्स को 151% का मल्टी बैगर रिटर्न दे दिया है। स्टॉक पहली बार शेयर बाजार में 24 अगस्त 2022 को लिस्टेड हुए थे। उस टाइम इसके शेयरों की कीमत महज 15 रुपए 75 पैसे थी। 3 नवंबर को इस शेयर की प्राइस 184 रुपए 65 पैसे है, यानी पिछले 10 हफ्तों में शेयर इन्वेस्टर्स को मल्टी बैगर रिटर्न दे चुकी है। एल्स्टोन टेक्सटाइल के शेयरों में तेजी स्टॉक स्प्लिट और बोनस शेयर की खबरों के चलते आई है। कंपनी ने पिछले महीने शेयर बाजारों को भेजी एक इन्फॉर्मेशन में बताया था कि उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की 10 नवंबर को मीटिंग होगी, जिसमें स्टॉक स्प्लिट और बोनस शेयर को मंजूरी देने पर विचार किया जाएगा। ये कंपनी कॉटन, वुलन, आर्ट सिल्क और नेचुरल सिल्क, रेडी टू वेयर एप्रल और होजरी, सिंथेटिक फाइबर और फैब्रिक और मिक्स्ड फैब्रिक जैसे टेक्सटाइल पर अपना कारोबार करती है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं IPO की। बिकाजी फूड्स का IPO आज 3 नवंबर को खुल गया है। यह IPO 881 करोड़ का है। इशू प्राइस 285 से 300 रुपए रखा गया है। इस IPO में 7 नवंबर तक अप्लाई कर सकते हैं। 16 नवंबर को लिस्टिंग है और एक लॉट में 50 शेयर होंगे। साथ ही रिटेल निवेशकों को इसमें खरीदने के लिए कम से कम 15,000 रुपए लगाने होंगे। रिटेल निवेशक मैक्सिमम 13 लॉट खरीद सकते हैं, जिसके लिए 1.95 लाख रुपए लगाने होंगे। ग्रे मार्केट पर नजर रखने वाले एक्सपर्ट्स के अनुसार कंपनियां 73 रुपए के प्रीमियम पर ट्रेड कर रही है। पिछले दिनों के मुकाबले कंपनी का ग्रे मार्केट प्राइस घटा है, लेकिन इसके बावजूद पॉजिटिव ट्रेड बरकरार है, जो कि एक मजबूत लिस्टिंग की ओर इशारा करता है। बता दें, कंपनी शेयर मार्केट में 16 नवंबर 2022 को लिस्ट हो सकती है। वहीं इन्वेस्टर्स को 11 नवंबर 2022 को शेयरों का अलॉटमेंट हो सकता है। वहीं 2 नवंबर को बंद हुई DCX सिस्टम के IPO को जबरदस्त रिस्पांस मिला है। केबल्स और वायर हार्नेस असेंबलीज बनाने वाली कंपनी के IPO आखिरी दिन 76 गुना सब्सक्राइब हो गया है। ग्रे मार्केट में भी DCX सिस्टम के IPO को तगड़ा रिस्पांस मिला है। शेयर ग्रे मार्केट में 82 रुपए के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहे हैं। अगर कंपनी के शेयर 207 रुपए के अपर प्राइस बैंड पर अलॉट होते हैं तो 82 रुपए के प्रीमियम पर इनकी लिस्टिंग होती है। तो DCX सिस्टम के शेयर 289 रुपए के करीब मार्केट में लिस्ट हो सकते हैं। कंपनी के शेयर शुक्रवार 11 नवंबर 2022 को लिस्ट होंगे। दोस्तों, बात कर लेते हैं डिविडेंड देने वाली कंपनियों की। आज यानी 3 नवंबर को 3 कंपनियों का डिविडेंड एक्स डेट है। कोफरोज लिमिटेड प्रति शेयर 13 रुपए और VIP इंडस्ट्रीज प्रति शेयर 2.50 रुपए का डिविडेंड जारी कर रही है। इन तीनों कंपनियों के डिविडेंड के लिए रिकॉर्ड डेट 4 नवंबर है। साथ ही IT सेक्टर की बात करें तो IT सेक्टर की दिग्गज कंपनी टेक महिंद्रा अपने शेयर धारकों को 18 रुपए का प्रति शेयर स्पेशल डिविडेंड दे रही है। इसके लिए रिकॉर्ड डेट 10 नवंबर तय की गई है। रिकॉर्ड डेट का मतलब ये है
कि इस दिन तक जिन निवेशकों के पास टेक महिंद्रा के शेयर रहेंगे उन्हें इस स्पेशल डिविडेंड का पेमेंट किया जाएगा। इसके अलावा एक्स डेट 9 नवंबर रखी गई है। अगर निवेशकों को टेक महिंद्रा के स्पेशल डिविडेंड का फायदा लेना है तो उन्हें एक्स डेट से पहले कंपनी के शेयरों को खरीदना होगा। वहीं स्पेशल डिविडेंड का भुगतान 24 नवंबर को होगा। टेक महिंद्रा ने पिछले फाइनेंशियल ईयर में 900% तक का डिविडेंड दिया था और पिछले 12 महीनों में कंपनी ने इक्विटी डिविडेंड का ऐलान किया था, जो कि 45 रुपए प्रति शेयर तय किया गया था। दोस्तों, अब बात करते हैं आज डिक्लेयर कंपनियों के रिजल्ट की। सबसे पहले बात करते हैं एचडीएफसी की। एचडीएफसी ने आज यानी 3 नवंबर को 30 सितंबर 2022 को खत्म हुए फाइनेंशियल ईयर 2023 के दूसरे क्वार्टर के रिजल्ट्स डिक्लेयर कर दिए हैं। इस पीरियड में कंपनी का प्रॉफिट 17.8% की बढ़त के साथ 4,454 करोड़ रुपए पर रहा, जो कि पिछले फाइनेंशियल ईयर की इसी पीरियड में 3,780.5 करोड़ रुपए पर रहा था। सितंबर क्वार्टर में एचडीएफसी की नेट इंटरेस्ट इनकम यानी एनआईआई ईयर टू ईयर बेस पर 12.9% बढ़कर 4,639 करोड़ रुपए रही है, जो कि पिछले फाइनेंशियल ईयर के सितंबर क्वार्टर में 4,108.5 करोड़ रुपए पर रही थी। दूसरे क्वार्टर में एचडीएफसी की अर्निंग ईयरली बेस पर 24.2% से बढ़कर 15,027 करोड़ रुपए पर जा रही है, जो कि पिछले फाइनेंशियल ईयर की इसी पीरियड में 12,216 करोड़ रुपए पर रही थी। दूसरे क्वार्टर में कंपनी का ग्रॉस एनपीए क्वार्टर टू क्वार्टर बेस पर 1.78% से घटकर 1.59% पर रहा, जबकि दूसरे क्वार्टर में कंपनी के स्प्रेड्स क्वार्टर टू क्वार्टर बेस पर 2.25% से बढ़कर 2.28% पर आ गया है। वहीं जुलाई सितंबर क्वार्टर में कंपनी का इंडिविजुअल ग्रॉस एनपीए क्वार्टर बेस पर 0.98% से घटकर 0.91% पर रहा। वहीं नॉन इंडिविजुअल ग्रॉस एनपीए 4.44% से घटकर 3.99% पर रहा। अब लास्ट में आज के बाजार का हाल। अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने लगातार चौथी बार इंटरेस्ट रेट में 75 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की है। फेड प्रमुख जेरोम पॉवेल ने साथ में ये भी कहा है कि अभी इंटरेस्ट रेट में बढ़ोतरी जारी रहेगी, हालांकि इसकी स्पीड धीमी हो सकती है। आज सेंसेक्स में 70 पॉइंट्स की गिरावट दर्ज की गई और ये 60,836 के लेवल पर बंद हुआ। निफ्टी ने 18,000 के ऊपर क्लोजिंग दिया। इसमें 30 पॉइंट की गिरावट दर्ज की गई है और ये 18,052 के लेवल पर बंद हुआ। फेडरल रिजर्व की तरफ से इंटरेस्ट रेट में बढ़ोतरी का असर बाजार पर बहुत कम दिखा। स्टेट बैंक, टाइटन, यूपीएल, बजाज ऑटो और हिंदुस्तान यूनिलीवर टॉप 5 गेनर्स रहे। वहीं टेक महिंद्रा, हिंडाल्को, पावर ग्रिड, आइशर मोटर और एनटीपीसी के शेयर टॉप 5 लूजर्स रहे। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में जाकर दिए हुए लिंक से आप अपना आज ही डीमेट अकाउंट ओपन करें।